प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते को मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता बताया है। गुयाना की संसद से पीएम मोदी ने डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट का संदेश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। इसके अलावा उन्होंने आगे ये भी कहा कि समावेशी समाज के निर्माण में लोकतंत्र से बड़ा कोई माध्यम नहीं होता। पीएम ने कहा कि विस्तारवाद कभी भी भारत का सिद्धांत नहीं रहा है। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की चटनी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो गुयाना की चटनी को कभी भी नहीं भूल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना की संसद को संबोधित किया। उनके भाषण के कुछ अहम बिंदु इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा से ही वैश्विक विकास और खास तौर पर शांति का पक्षधर रहा है, जो प्रधानमंत्री कई मोर्चों से इससे पहले भी कह चुके हैं। सुरक्षित भविष्य के लिए आतंक का अंत प्रधानमंत्री ने जरूरी बताया। ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज को भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जरूरत बताया है। पर्यावरण पर ग्लोबल साउथ ने कैसे कीमत चुकाई, इस पर भी चिंता जाहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। तो गुयाना की संसद में प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। विश्व बंधु के रूप में भारत अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है, इसका भी प्रधानमंत्री ने वहां पर जिक्र किया। आज विश्व के सामने आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। डेमोक्रेसी फर्स्ट की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। ह्यूमैनिटी फर्स्ट की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया तो हमारे ग्लोबल गोल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है एवरी नेशन मैटर्स। और गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर एक स्कूल में भी गए। प्रधानमंत्री जॉर्ज टाउन में सरस्वती विद्या निकेतन नाम के स्कूल में पहुंचे और बच्चों के बीच उनकी तरफ से समय बिताया गया। उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जो न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसमें देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जॉर्ज टाउन में ही स्कूल बताया जा रहा है जहां पर बच्चों के बीच पहुंचे। जब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, उनकी पढ़ाई को, नोटबुक को भी देखते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और जब वो वहां पर पहुंचे तो बच्चों ने प्रधानमंत्री को यहाँ पर भजन भी सुनाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गुयाना की यात्रा इसीलिए भी खास है क्योंकि वो 56 साल में गुयाना पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। अब आपको अलग अलग 5 तस्वीरों के जरिए पीएम की गुयाना यात्रा दिखाते हैं। इस दौरान पीएम मोदी जॉर्ज टाउन में महात्मा गांधी स्मारक गए, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की और राम भजन गाकर लोगों के साथ वहां पर बीच में उन्हीं के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। इस दौरान पीएम मोदी खुद राम भजन पर मंजीरा बजाते हुए भी नजर आए हैं। इसके बाद पीएम मोदी सरस्वती विद्या निकेतन पहुंचे और बच्चों के साथ वक्त बिताने के साथ ही बच्चों ने पीएम मोदी को भजन भी सुनाया। पीएम को गुयाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना के नेशनल कल्चरल सेंटर में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। पीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान मोदी मोदी के नारे लगे। इसके अलावा जय श्री राम और भारत माता की जय के भी नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच समानताओं पर जोर देते हुए कहा कि संस्कृति, खान-पान और क्रिकेट
भारत और गुयाना को गहराई से जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने इंडो गुयाना समुदाय और कैरेबियाई राष्ट्र के विकास में उनके योगदान की भी सराहना की है। बड़ी तादाद में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। पूरे उत्साह के साथ हाथ में भारत का तिरंगा लेकर मोदी मोदी के नारे लगाते हुए वहां पर लोग दिखाई दिए। न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में आप देखिए कैसे यहां पर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए और उसी प्रसन्नता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर दिखाई दिए। I was deeply honored to receive the Order of Excellence, the highest national award of Guyana. I thank the people of Guyana for this gesture. This is an honor of 1.4 billion Indians. It is the recognition of the 3 lakh strong Indo-Guyanese community and their contributions to the development of Guyana. और चलिए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की 3 अहम तस्वीरें हम दिखाते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया गए। पिछले 17 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नाइजीरिया यात्रा थी। नाइजीरिया ने पीएम मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया। नाइजीरिया की अपनी पहली यात्रा पूरी करने के बाद G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो ब्राजील पहुंच गए। तीसरी तस्वीर गुयाना की है, जहां पीएम मोदी 2 दिन के लिए रहे। गुयाना में पीएम को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है।